हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हमारा चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चल रहा था, उसमें मैंने कल आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट आपको करा दी थी और मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, Q इक्वल टू एन ई और एक डेल्टा M इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एम ई के बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इससे पहले मैं आपको आज चार्ज, मास एंड सिंबल ऑफ वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स के जो चार्ज, सिंबल और मास हैं वो क्या क्या होते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए और नॉलेज के लिए। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन। पहले हम इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट मास देखते हैं। इसका मास जो है वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। सिंबल की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है -1e0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg एंड सिंबल जो है -1e0 है। पहला पार्टिकल क्लियर है तक। नाउ सेकेंड पार्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड पार्टिकल जो है वो है बेटा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में हम देखते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है वो क्या होता है। पॉजिट्रॉन जो है, इस पर जो चार्ज है वो होता है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। मास जो है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। और सिंबल की यदि हम बात करते हैं तो सिंबल जो है इसका 1e0। तो पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन का जो चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। मास की यदि हम बात करते हैं 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg एंड सिंबल जो है वो कितना है 1e0। थर्ड जो पार्टिकल है वो है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। मास की यदि हम बात करते हैं 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 kg। चार्ज जो है वो कितना होता है, इसका चार्ज जो है वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम एंड मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ओके बेटा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि इसका सिंबल यदि हम देखें तो सिंबल जो है या तो इसको हम P लिखेंगे या क्या लिखते हैं 1H1। क्या लिखते हैं 1H1। ठीक है बेटा, तो ये क्या है बेटा प्रोटॉन। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा ड्यूट्रॉन। फोर्थ पार्टिकल जो है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन पर हम चार्ज देखते हैं तो चार्ज जो है वो ड्यूट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है। तो ड्यूट्रॉन पर चार्ज की यदि हम बात करें तो ड्यूट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन मास यदि हम देखें तो इसका मास 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है।
यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2 kg। सिंबल की यदि हम बात करते हैं तो सिंबल जो है इसका 1H2 कितना होता है 1H2। तो ये क्या है न्यूट्रॉन। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, दोनों चीज आपको याद रखनी है। पॉजिट्रॉन पढ़ा, दोनों चीज इसकी भी आपको याद रखनी है, प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। नाउ अगला जो पार्टिकल है वो है बेटा फिफ्थ अल्फा पार्टिकल। ये मैं वही पार्टिकल बता रहा हूं जो कि आपके कंपटीशन और सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर हम चार्ज यदि हम देखें, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज यदि हम देखें तो इस पर जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। इट मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। नाउ मास की यदि हम बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल पर जो मास है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। इट मीन्स 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट यदि इसके हम सिंबल की यदि हम बात करते हैं, सिंबल यदि हम देखें तो या तो इसको अल्फा ऐसा लिखते हैं या फिर बेटा ये हीलियम का एक एटम होता है 2He4। तो अल्फा पार्टिकल आपको इस तरह से देखना है। इसके बाद में हम जो देखते हैं वो देखते हैं बेटा न्यूट्रॉन। क्या देखते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन पर चार्ज की यदि हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर चार्ज जो है वो कितना होता है 0, न्यूट्रल होता है बेटा। ये क्या होता है न्यूट्रल। क्लियर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट इसका यदि मास यदि हम देखें तो मास इसका अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर आता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना होगा बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके हम सिंबल की यदि हम बात करते हैं सिंबल, तो हम सिंबल को या तो n लिखें या फिर 0 and 1 लिखते हैं। तो ये वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि उन पार्टिकल्स पर मास और चार्ज कितना होता है और उसके सिंबल्स क्या हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेटा Q इक्वल टू NE और डेल्टा M इक्वल टू N टाइम्स ऑफ ME पर इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज का। आप साथ के साथ बेटा नोट्स बनाते रहें। बहुत अच्छे कमेंट्स मेरे को मिलते हैं जिससे कि मुझे लगता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। और भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको इस तरह से करा दूंगा, बेसिक बिल्कुल 0 से लेकर के चलूंगा टॉप लेवल तक। अभी हम न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। जब हमारे पास थ्योरी कलेक्ट हो जाएगी तो इसके मैं न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है। तो आपको जो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो डिफेंस लेवल का हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो RBSC हो, चाहे वो CBSE हो, सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंडीशंस जो हैं, लेकिन ध्यान रहे बेटा इसमें मैं जो थ्योरी आपको कराऊंगा तो थ्योरी बेटा आपको मैं फालतू की थ्योरी मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो जिनका कोई यूज नहीं है, जो भी कंसेप्ट होगा उसका मैं पूरा डिटेल आपको यहाँ पर समझाऊंगा। क्लियर। और एक चीज और कि यहाँ पर जो डेरिवेशन पोर्शंस आएगा, यहाँ पर डेरिवेशन में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। बात रहती है जो थ्योरी उसमें होती है, जो डेरिवेशन में थ्योरी होती है, उस थ्योरी के लिए जो नोट्स हैं आगे से मैं क्या करूंगा कि जो भी नोट्स हैं उसको मैं उस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पर मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
क्लियर? या तो ऐसा कर लेंगे या फिर चैप्टर पूरे कंप्लीट चैप्टर की हम एक फाइल बना करके आपको डाल देंगे, जिससे कि नोट्स में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलें देखते बेटा पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ many electrons will have to be taken out from a metallic sphere, to produce a charge on it equal to 1 कूलम। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू बी टेकन आउट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकाले जाएं किससे, किसी मेटालिक सरफेस से या मेटालिक जो स्फीयर दे रखा है उससे, टू प्रोड्यूस अ चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इससे आप क्या पता कर पा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। आपको 1 कूलम यानी कि चार्ज आपको गिवन है। तो जो भी क्वेश्चंस आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है चार्ज कितना, 1 कूलम। ओके, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n पूछ रहा है। तो अब बात आती है कि सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं हम। अभी तक हमने 2 फॉर्मूले देख रहे हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा। Q गिवन है, N पूछ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q और N आता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि Q इक्वल टू कितना होता है, Ne होता है। तो इसका मैं सॉल्यूशन यदि मैं देखूं तो कितना होगा, Q इक्वल टू कितना होता है, Ne होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N हेयर, Q अपॉन E। तो N इक्वल टू Q अपॉन E है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 1, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पता कर सकें। क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1.6। क्लियर? तो 1.6 10, एक जीरो यहाँ से ले लेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इतने क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं आपके पास में। क्लियर बेटा तक? तो पहला क्वेश्चन आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। An object is charged. An object is charged such that its mass is increased by its mass is increased by 9.1 nanogram.
9.1 nanogram. Then first part, how many electrons were given, how many electrons were given to the object. गिवन टू द ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन। और इसका दूसरा पार्ट बोल रहे हैं व्हाट विल बी द नेचर एंड what will be the nature and magnitude of the charge. तो ये दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरह से चार्ज किया गया कि उसका मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है 9.1 नैनोग्राम से। यानी मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मास इंक्रीज कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए। आपको वैसे भी पता है कि जब मास इंक्रीज करता है तो किस केस में करता था, क्लियर होना चाहिए, सबके आंसर्स आने चाहिए। किस केस में, जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी ना तो उस केस में मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और नेगेटिव के केस में ही हम इलेक्ट्रॉन क्या करते थे बेटा, देते थे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को क्या करता था बेटा, चार्ज करता था। कौन सा चार्ज करता था, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज करता था, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के केस में ही मास जो है वो क्या करता था, इंक्रीज। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डिफेंस वगैरह में पूछा जा सकता है। यदि ये नेचर पूछ रहा है कि इसका नेचर कितना होगा, तो नेचर कौन सा होगा, इसका नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर बेटा तक। तो सबसे पहले हम बेटा यहां देख रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए गए। तो इसके लिए हम देखें कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास कितना इंक्रीज कर रहा है। सॉल्यूशन देखें इसका। तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एम कितना होता था, n टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यही होता था। तो यहाँ से हम n बोल रहे हैं, तो n कितना होगा, डेल्टा m अपॉन कितना, me। और डेल्टा m कितना गिवन है आपको, डेल्टा m आपको गिवन है 9.1 नैनोग्राम। पता होगा आपको कि नैनो जो होता है वो 10 टू दी पावर -9 होता है। 9.1 10 टू दी पावर -9 ग्राम। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यही मास पुट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो केजी में पढ़ रखा है हमने, लेकिन ये ग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होगा कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -12 केजी। क्लियर ना तक। अब आप देखो इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है, अभी अभी मैंने बताया था, इसीलिए मैंने आपको जो वेरियस फंडामेंटल पार्टिकल्स जो आपको कराए हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रखते हैं तो n इक्वल टू डेल्टा m कितना है हमारे पास, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -12 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो चुका है, ये -31 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना होगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो है वो कितना होगा, 31 प्लस का माइनस का 12 है, माइनस का क्या बेटा 12, तो कितना होगा 19। तो 10 टू दी पावर 19 क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं हमारे पास में। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 19 क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन। तो पहला पार्ट आपको आ चुका है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट,
इतने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा यहाँ तक? दूसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द नेचर। नेचर तो आप वैसे ही देख सकते हो, नेचर क्या है कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, तो नेचर क्या होगा उसका, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर बेटा तक? मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं उसका नेचर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि जो चार्ज है वो कितना होगा। तो आपको पता है एन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज जो है आपको पता है, तो क्यों निकाल सकते हो क्या। तो इसका सेकंड पार्ट हम देखें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की यदि बात करते हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इक्वल टू एन ई। एन कितना है, 10 टू द पावर 19, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 1.6 कूलाम। मैग्नीट्यूड तो उसका 1.6 कूलाम है, लेकिन उसका नेचर जो है वो क्या है बेटा, नेगेटिव है। क्लियर बेटा तक? तो ये कंडीशंस जो हैं वो आपकी क्या है बेटा, इस न्यूमेरिकल्स की है। समझ में आया आपको? थर्ड हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं बेटा। थर्ड ये आपका एग्जाम्पल भी है एक, ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी है, तो ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, positive and negative charge in 1 cup of water। in 1 cup of water। ठीक है, तो आपको जो है वो कंडीशंस क्या होगी कि इसमें आपको बोल रहा है कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? हाँ, तो बेटा हम देखेंगे कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो कभी कभी क्या होता है, किसी बुक में आपको दे रखा है कि 1 कप ऑफ वाटर में जो मास होता है वो 250 ग्राम होता है, और यदि गिवन नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर कर लें कि 1 कप ऑफ वाटर जो है ना कितना होता है, 250 ग्राम। 250 ग्राम ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको यहां गिवन है मास। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखना है आपको कि आपको गिवन क्या है, स्मॉल एम गिवन है 250 ग्राम। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1 कप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें देखना है। क्लियर यहाँ तक? जिसको हम बोलेंगे n। क्या बोलेंगे, n। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, इन 1 कप ऑफ वाटर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का जो वे होता है वो कितना होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू कितना बेटा, एन ए क्या है यहाँ पर, एवोगाड्रो नंबर है, स्मॉल एम क्या है, मास है, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है। आपको पता है कि जो H2O जो होता है वाटर, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राम में ही होता है वो, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 250 अपॉन 18
और एवोगाड्रो नंबर आपको पता होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 कप ऑफ वाटर। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आपको खुद कर लेना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो H2O जो होता है ना, H2O ये वाटर है H2O, तो आपको देखना है यहाँ पर कि इसमें बेटा H2, तो यहाँ पर आप देखते हो कि H2 हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 होता है, 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का कितना बेटा 8। तो यहाँ पर जो H2O में जो हम देखेंगे तो H2O में बेटा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही क्या होते हैं बेटा प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसमें H2O में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या होते हैं बेटा प्रोटॉन होते हैं। तो हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की यदि हम बात करते हैं तो चार्ज कितना होता है, Q बराबर कितना बेटा, Q इक्वल टू कितना N इंटू ई, Q बराबर कितना N इंटू ई। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये कंडीशंस आपको देखना है कि Q इक्वल टू कितना होगा N इंटू ई। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 10, प्रोटॉन भी कितने हैं बेटा 10, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा और N जो है वो कितना है बेटा, यहाँ से हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा N इंटू 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये पॉजिटिव भी होगा और यही क्या होगा नेगेटिव होगा। वाई, बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों चार्ज जो हैं वो क्या होते हैं बेटा सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं सेम। तो आपको जो चार्ज है वो दोनों पर क्या होगा सेम होगा। दोबारा से देखें इसको कि हमने क्या किया कि 1 कप ऑफ वाटर में सबसे पहले हमने देखे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना आ गया। H2O में हमने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू N, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा 10E इंटू N होगा। ओके, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर N की वैल्यू 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना क्या बेटा कूलम, इतना ही क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और इतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है वो हमने आज की एक्सरसाइज में 3 न्यूमेरिकल्स कराए। तो ये न्यूमेरिकल्स तो आज आपका एग्जाम्पल में दे रखा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने मास से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद में हमने H2O में देखे कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन है, जिससे हमने टोटल चार्ज पॉजिटिव और टोटल चार्ज नेगेटिव देख लिया है, जो कि कितना होगा N इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो N इंटू 10 इलेक्ट्रॉन और N इंटू 10 ही प्रोटॉन, जिन पर दोनों पर चार्ज सेम होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो कल की क्लास में हम जो है मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। तो 3 मेथड्स यहाँ पर गिवन हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन तीनों मेथड्स को मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा कवर करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।